लखनऊ से कानपुर जाते वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने उन्नाव के मरहला चौराहे पर रुककर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के एक नेता के पिता ने तो वैक्सीन लगवा ली, लेकिन वह कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को मत लगवाना, यह बीजेपी की वैक्सीन है। जब हम लोग सरकार में आएंगे तब वैक्सीन लगाना। डिप्टी सीएम ने कहा कि तब तक तो वो सभी लोग परलोक सिधार चुके होंगे। वहीं उन्होंने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के लोग हैदराबाद से ओवैसी को बुलाकर हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। यह लोग जातियों का सम्मेलन कर जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सूबे के 4.5 साल नौकरियां दी गई हैं। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सूबे में 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया है और गन्ने का बकाया भुगतान किया गया है। ऐसा पिछली सरकारों ने नहीं किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रत्येक क्षेत्र में काम हुए हैं, इसलिए लोग आशा की निगाह से भाजपा की ओर देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बहुमत का पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। एक नेता तो हमारे बेचारे आदरणीय उनके पूज्य पिताजी ने तो वैक्सीन लगवा ली, लेकिन वो कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगाना, जब सरकार में आएंगे तब लगाना। यानी तब तक सारे लोग दिवंगत हो जाए, लेकिन वैक्सीन न लगाए, ये दुष्प्रचार करने में लगे थे। अपने चुनाव क्षेत्र तक में नहीं गए ये सब, अपने घर के पड़ोस में नहीं गए ये सब, घरों में बैठे रहे 4.5 वर्षों तक। 4.5 वर्षों तक का योगी जी को देखो, सगे पिताजी पूज्य पिताजी जिन्होंने उनको पाला था, वो अस्पताल में भर्ती थे। योगी जी उनको देखने नहीं गए, वो अपने जनता की सेवा कैसे कर सके उसके लिए लगे रहे, और उनकी मृत्यु हो गई, उनके क्रियाक्रम में भी वो नहीं पहुंच पाए। कोरोना में कैसे लोगों की हम सेवा कर सके, उनको हम कैसे बचा सके, उसके लिए लगे रहे। एक तरफ वो थे जो जनता की सेवा के लिए लगे थे, एक तरफ वो लोग थे जो घरों में छुपे हुए अपने को बचाने में हुए लगे थे। आज वो घर के अंदर से निकलकर, जैसे लगता है ना, बिलों से निकल कर वोट मांगने के लिए कभी एक जाति का सम्मेलन, कभी दूसरी जाति का सम्मेलन, कभी दूसरे संप्रदाय का सम्मेलन, ना मिले तो हैदराबाद से ले आओ, ना मिले कोई धर्मांतरण कराने वाला ले आओ, ना मिले तो कोई दंगा कराने वाला ले आओ। ये सब फिर से बांटकर इस उत्तर प्रदेश को, जिस उत्तर प्रदेश में दहाड़ता था माफिया, और जब गुजरता था माफिया का काफिला तो थानेदार तक घरों के अंदर घुस जाता था, थाने के अंदर घुस जाता था, कहीं ऐसा ना हो ये माफिया उनकी बेइज्जती कर दे।